हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया है। वेट कर रहे हैं अपन भी, है ना। ओके, पूर्वजीत आ गया है। वेरी गुड। मैसेज में कौन कौन आ गया है? हेलो बोलिए, नमस्ते बोलिए। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, सेशन है जो हमारा आज का, वो रहेगा आज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। वेट करते हैं एक दो मिनट, है ना। अभी सब लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर करेंगे शुरू। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आज इसी पे चर्चा है, इसी के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। बहुत मस्ती के साथ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अपन। ठीक है जी, ओके। चलिए, और रेखा, अंशु आ गया है, लक्ष्य आ गया है, पूनम आ गई है, वेरी गुड। पूरबजीत आ गया है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताते रहिए भैया किस किस की प्रेजेंस है, मुझे प्रेजेंस बताइए अपनी, है ना। हाँ जी, जल्दी बताइए, फिर मैं शुरू करता हूँ। राइट, बहुत कुछ करना है भैया आज। और इस पे एक सवाल जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में ही आ सकते हैं, है ना। सवाल तो देखो पता नहीं होता कहाँ से क्या पूछ ले, बट आपको ये तो आइडिया आना चाहिए ना कि हमने पढ़ना क्या है आज, है ना। और सवाल किस हिसाब से करने हैं। तो बच्चों शुरू करें फिर, है कि नहीं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ जी, मैसेज डाल दिया, गुड, वेरी गुड अंशु, सो नाइस ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास, है ना। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करवा के मैं आपको बता दूं, फिर मैं, है ना, क्वेश्चंस करवाऊंगा दोनों के मिक्स, है ना। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें सारे ओनली प्रॉब्लम्स ही होंगी। ठीक है, आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए आज चलो थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। देखिए, आप ये एनिमेशन देख पा रहे हो? थोड़ा ध्यान दीजिए इस एनिमेशन पे। इसमें दो व्यू दिखाए गए हैं, एक तो जो ग्राउंड पे खड़ा है वो जो देख रहा है, और एक व्यू जो है जो एरोप्लेन के जस्ट ऊपर से आपने लिया है विंडो में से। तो देखिए कैसे, है ना। तो क्या लग रहा है आपको? तो दोनों व्यू में देखो डिफरेंट ओरिएंटेशन है ना, अलग अलग तरीके से लग रहा है कि नहीं। ये आपको आइडिया आया? इसमें मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। देखिए बच्चों, एक्चुअल में हुआ क्या, इस केस में हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। तो जब जहाज ने इसको छोड़ा, जहाज का स्पीड था 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब इसने छोड़ा तो इसकी भी स्पीड क्या है, 400 किलोमीटर पर आवर है। लास्ट क्लास में आपसे रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। तो इसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो भाई साहब इस बॉक्स का भी इतना ही स्पीड रहेगा। इसके लिए भाई साहब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, फॉलो कर रहा है। ओके ओके, तो ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगर मैं ऊपर से देखूं, मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, ये मैंने अपनी आंख बना लिया, ऐसे ऊपर से देख रहा हूं टॉप व्यू से। राइट, टॉप व्यू से देखोगे तो क्या होगा, देखिए ये तो हो गया ग्राउंड व्यू से। आप देखो, जब आपने ऊपर से फेंका तो एक बात याद रखना, जो पायलट देख रहा है, पायलट के लिए तो भाई साहब वो बिल्कुल सीधा नीचे आया, पायलट के लिए बिल्कुल सीधा नीचे आया है, क्योंकि भाई साहब उसकी दोनों की स्पीड हॉरिजॉन्टल में सेम थी। तो ये आपका लास्ट क्लास में जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया है बच्चों, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है, एग्जांपल है। तो आपको ये आइडिया आ गया होगा। आज अपन इससे आगे बढ़ेंगे, आज करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो बॉडी में, देखो आपको फेंकना तो है ही है,
है कि नहीं। अब वो फेंका कैसे वो मैटर करता है। अब आइए इस विजुअलाइजेशन पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है जी। ये आपको लग रहा होगा ये इसका इतना दूर जाके गिरता है ये, है ना। तो बेसिकली आपने इसको ऐसे फेंका एंगल पे, है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नमस्ते, हेलो विवेक, कैसा है, और बताओ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये है थीटा, है ना। और इसमें दो डायरेक्शन है, ये ऊपर भी जा रहा है वाई एक्सिस में, और आप देखिए ये इधर भी जा रहा है एक्स एक्सिस में, राइट। दोनों ही एक्सिस में देखो ये इतना ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं हाइट। कितना ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया, इसको बोलते हैं इसकी हाइट। और या इस पॉइंट से ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे जब ये टकराता है, इसको बोला जाता है बच्चों रेंज। क्या बोला जाएगा इसको, रेंज, है ना। पहले पता तो लगा ले पढ़ना क्या है। आपसे पूछा गया यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, और कितना समय ये लेगा ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे गिरने का, है कि नहीं। कितना समय इसने लिया, तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। जानते हो ना ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये उतना समय होता है जितना समय वो हवा में रहता है। ओके, इसमें कुछ डेटा आपको मैं अभी साथ साथ जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है। ये ऊपर भी जाता है और फिर ये नीचे भी आता है, राइट, क्लियर, ओके। ओके चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एक और आपको फील कराते हैं। ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें ये बताया गया है कि जब आप इसको बॉल को फेंकते हो तो ये, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हिट करे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है। आप इसको ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, किस एंगल पे इसको आपने प्रोजेक्ट करवाया। तो ये प्रोजेक्ट करवाना डिपेंड भी करता है थीटा पे भी, और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ये यू स्पीड है इसका, ठीक है, देख पा रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, है ना। तो आप एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे बॉल को जब आप प्रोजेक्ट करवाते हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते किसको है, राइट। तो आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया और ये ऐसे फायर किया, तो ये होता है आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें पूछा क्या क्या है, क्या क्या आपको निकालना होता है, तो आपको बता दूं, देखिए। तो सबसे पहले आप हमें निकालना गया है, सबसे पहले हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे जब ये टकराता है तो एक समय लेता है ये, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो पहला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे, ठीक है जी। दूसरा, ये कितना ऊपर जाएगा, ये हाइट, तो आपको ये भी निकालना होगा, ये हाइट कितना है, कितना ऊपर जाके वापस आता है, राइट, ओके। इसके बाद आप कितना दूर जाके गिरा ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाएगा। तो भाई साहब ये भी आपको निकालना है, ओके। अब मान लीजिए यहां जब ये पहुंच गया तो इसकी स्पीड भाई साहब इस डायरेक्शन में है, तो आपको ये v भी पूछा जाएगा कि ये v कितना है। तो ये आपको 4 पैरामीटर आपको आने चाहिए, ठीक है। ये 4 चीजें अगर आपको आ जाती हैं तो आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करने के लिए तैयार हो जाते हो, ओके। तो बच्चों ये मैं 1 बाय 1 आपको सब चीज बताऊंगा ये कैसे आती हैं, है ना। तो इसका एंगल किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, वो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपने ये खेला है, इसको बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल कभी खेला हो, शायद अच्छा लगता है ये, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये बॉल को कुछ तो वैसा वैसे गिरा रहा है, ये बॉल कुछ तो जाके वैसा वैसे चलती है। ये एक एग्जांपल है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बच्चों। तो ये देखो यहाँ से ये हाइट है h, और ये यहाँ जाके, है ना, ये अपना इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, रेंज, राइट। और ये हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों शुरू करते हैं, है ना, 1 बाय 1 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, फिर इसका रेंज निकालते हैं, ओके। तो चलिए भाई साहब, सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद आपको फील आएगी कि हाँ भाई साहब हमें पढ़ना क्या है। देखिए, ओके, आपने एक बॉल लिया या कोई भी बॉडी लिया, इसको प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है।
इसके आपको याद रखने हैं, दो डायरेक्शन बना लेनी है, दो एक्सिस बना लेनी है। ये हो गई मान लो वाई एक्सिस और ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये बॉल जो आपने ये प्रोजेक्ट करवाई यहाँ से इस ओ पॉइंट से थीटा एंगल पे बच्चों, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख लो थीटा एंगल है। और इसको आपने जो स्पीड दिया वो स्पीड भी मैं लिख देता हूँ, वो स्पीड है आपकी यू, ओके। इसको आप दो भागों में पढ़ो, आसान हो जाता है। एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में और वाई में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया है इनिशियली, तो वो आपको देखना है। अभी कुछ कैसे जाएगा तो आपको अभी आपको फील आगे होगी। ये कुछ भाई साहब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वापस ये नीचे आएगा। यही इसने पाथ फॉलो किया कि नहीं किया? ये कुछ ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टेड मोशन। तो बच्चों ये थीटा है। अब मुझे बताइए इस ओ से ये पी पॉइंट पे टकराता है, तो इधर ले जाने के लिए, पी पॉइंट पे जाने के लिए कौन जिम्मेवार? तो आपका आंसर होगा भाई साहब इसकी ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जिम्मेवार है कि नहीं? तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी क्या बता सकते हो? आपने बोला यस। ये आप इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर ले। इसको बोलते हैं बच्चों यू कोस थीटा, और ये यू एक्स होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। और भाई साहब ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार? तो ऐसा ऊपर ले जाने के लिए इसका ui कंपोनेंट जिम्मेवार। और ui कितना है बच्चों? यहां लिख लीजिए ui होगा u साइन थीटा, राइट। और x डायरेक्शन में कौन जिम्मेवार? u कोस थीटा, क्लियर। तो ये दो कंपोनेंट है। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? क्या बता सकते हो? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस जी लूं कि माइनस जी लूं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए y में एक्सेलरेशन प्लस जी होना चाहिए कि माइनस जी होना चाहिए, है ना। तो भाई देख तो ले भाई साहब हमारे बच्चे कितने समझदार हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे साथ पढ़ रहे हैं मिलकर। प्लस जी कि माइनस जी? बोलिए क्या गिरा भाई? प्लस जी की माइनस जी? तो भाई साहब आएगा माइनस जी। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? जीरो। अब एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कुछ है u साइन थीटा, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ऊपर जाती है बॉल, मान लो आपने इसको ऊपर ऐसे फेंका, ऐसे सीधा, तो ये भाई साहब ऊपर जाएगी और वापिस आएगी। तो क्या आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? जीरो, ठीक है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। अब मुझे बताओ ये वर्टिकल ऊपर गई थी, अगर बॉल को मैं ऐसे फेंकूं और भाई साहब ये कुछ ऐसे गिरे, इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? इस केस में भी जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जितना ऊपर गई थी वापिस आ गई। हाइट पे जाके वापिस आना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ये बात समझ आई? ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ओके। चलिए देखिए अब, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब आया आपका। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों सबसे पहले आपको यह बता दूं, y जो होगा इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो होगी जीरो। क्योंकि देखो बच्चों ये जैसे जैसे ऊपर गई और वैसे नीचे आ गई, तो हमारा ये जो समय था जितनी देर ये हवा में थी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा गया है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे y, इक्वेशन यूज करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और y एक्सिस का डेटा है तो भाई साहब लिखो s की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, क्योंकि y जीरो है, इज इक्वल टू ui कितना है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये वो समय है बच्चों जो इसने पूरा समय लिया यहाँ से यहाँ जाने का, ओके। तो बच्चों इसको आप लिखोगे, ये कितना हो जाएगा? जी बाई टू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, टी से टी कट गया, तो भैया यू विल गेट 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो एक चीज नोटिस करिए आपने, इसमें अगर u साइन थीटा पे ध्यान दें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है इसका, तो ये 2u बाई जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, आया कि नहीं आया? ये आपका क्या आ गया?
टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको यूज करना है। इस पे देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप लोग ट्राई करो, अच्छा सवाल है। एक बॉल आपने फेंकी ऐसे, कुछ तो ऐसे गई, ठीक है जी, इसकी स्पीड है u1, थीटा है थीटा 1, ओके बहुत बढ़िया। एक बॉल आपने फेंका इस ओरिएंटेशन में, ठीक है जी, और ये भाई साहब ये ऐसे जाती है, ये u2 और इसका एंगल है थीटा। पहले वाले को मान लो x, दूसरे वाले को मान लो y। तो आपसे पूछा गया कि दोनों में से टाइम का रिलेशन क्या है, tx इज ग्रेटर देन ty, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है। ऑप्शन बी tx इज इक्वल टू ty, ऑप्शन सी tx इज लेस देन ty। तो होप सो आप आंसर दो, पोल दो, बताओ आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बताइए बच्चों जल्दी करिए, आंसर क्या आएगा। अब पृथ्वी नहीं आया, कहा रह गया, वेरी गुड पूनम, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे बैठे हैं भाई, बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ जी, ओके बहुत अच्छे, आंसर है बच्चों बी। देखो दोनों की हाइट सेम है। हाँ बच्चे, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई साहब दोनों हाइट सेम थे तो सेम हाइट से वापस आए हैं, दैट मीन्स दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, और हमेशा टाइम हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट से निकाला जाता है। तो 2u, देखो जितना ये ऊपर गया इस लेवल के लिए भाई साहब और इस लेवल के लिए दोनों सेम ही तो है, तो भाई साहब दोनों का u sin थीटा सेम है, समझ में आया। तो बच्चों याद रखिए, अगर हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगी। अगर हाइट डिस्टर्ब कर रही है भाई साहब, हाइट अगर ऊपर नीचे है तो पहले बच्चों इसका और इसका, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है भाई साहब इस वाले का टाइम ज्यादा है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आती है भाई साहब वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, ये वाली, इसको अपन अलग ही पढ़ते हैं, अलग से कर लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है। ये u जो है इसके दो पार्ट आपने किए थे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, राइट है कि नहीं। तो ये कुछ आपने ऐसे, ये कुछ ये वाला पाथ लेता है। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, क्या बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जाके क्या हुआ ऐसा, तो आप लोग जानते हो vy इज इक्वल टू uy है ना, माइनस dt है ना, ये बात समझ में आती है। अच्छा इधर बना देता हूँ, थोड़ा अलग से आपको फील आएगी। देखो बच्चों बेसिकली इसका इनिशियल कंपोनेंट मान लो ये स्पीड है 50 और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। तो आप इनिशियल कंपोनेंट इसका ये वाला बनाओगे तो आप बोलोगे सर ये हो गया 50 साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो गया सर 30, ठीक है बच्चों 30 हो गया। अब जब 30 हो गया तो आपने बोला जी इनिशियल कंपोनेंट कितना है 30 ऊपर के लिए, माइनस t0 पे कितना होगा, तो ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब t का वैल्यू पुट करो आप, तो जैसे बच्चों ये ऊपर जाएगा, देखो ये यहाँ पहुंच गया, 1 सेकंड बीत गया। इस समय पे जब आपने 1 सेकंड में देखा तो इसकी ऊपर की वेलोसिटी जो आपने देखी बच्चों g कितना है 10 इंटू 1 सेकेंड कितना हो गया 20। तो बच्चों ये वाला जो है ना ये छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, देखो छोटा हो गया ना। और ये वाला ये हमेशा वह रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन होती तो भाई साहब इसमें कम ज्यादा होता वेरिएशन, तो बच्चों ये तो हमेशा वैसे रहेगा u cos थीटा। तो देखो अभी ऐसे जाएगा। अब जैसे 2 सेकंड बीता, इधर देखो vy 2 सेकंड बीत गया, तो 30 माइनस 20 कितना रह गया 10। तो बच्चों यहाँ पे और वेलोसिटी कम होगी, देखो ये हमेशा ऐसे रहेगी। अब ये देखो कुछ तो ऐसे जाएगी, 2 वेक्टर हैं, देखो यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पे आया बच्चों इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 30 माइनस 30 कितना हो गया 0। यहाँ आते इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, ये आपको साइन है कि हिंट है कि एट मैक्सिमम हाइट, इस हाइट पर जाते इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा याद रखें 0 हो जाता है। तो वो क्या हॉरिजॉन्टल रहता है, यस हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा।
ये ध्यान रखें, ये बहुत काम आएगा आपको, ये कभी नहीं चेंज होता यू कोस थीटा। ये काफी हेल्पफुल है भाई साहब, आपको आगे ये हेल्प करेगा सॉल्व करने में। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपको मेरे ख्याल से मे भी अभी आपको फटाफट समझ में आ जाएगी इसकी हाइट निकालना। तो रफ्तार से करते हैं। देखो ये भाई साहब ये ऐसे कुछ तो ऐसे गया और कुछ करके भाई साहब ये ऐसे गिर गया। आप फटाफट रफ्तार से वैसे कंपोनेंट बना लो। ये कंपोनेंट कितना हो गया यू कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया यू साइन थीटा। हमें क्या निकालना है हाइट, तो हाइट निकालते हैं इसका, हाइट ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। ओके, इस केस पे यहां लिख लो बच्चों एट वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वर्टिकल, वी वाई क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो बच्चों यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर वाई यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ग्रेविटी कैसी माइनस में और हाइट कैसी प्लस में। तो बच्चों ये हो गया 0। इसकी वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, ये देखो यू वाई, अरे इनिशियल कंपोनेंट भाई, और यहाँ पे -2gh। तो देखो माइनस माइनस आपस में कट गए, मर गए, तो भाई साहब h कितना आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बच्चों ये आपकी हाइट आ गई। अगर थीटा की वैल्यू अगर रख दूं 90 डिग्री, तो h जो आएगा भाई साहब वो आएगा यू स्क्वायर बाय 2g। गुड क्वेश्चन है कि नहीं, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है बच्चों, तो हाइट नोटिस करो, इसमें भी यू वाई कंपोनेंट है और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी यू वाई कंपोनेंट है, थोड़ा सा रिलेट करो, काम आएगा भविष्य में। तो बच्चों आप लास्ट इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो रेंज निकालने के लिए देखो अभी बनाते हैं तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो बहुत आसान है ये तो निकालना भाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे पूनम जी, है ना? तो पूनम जी फटाफट बोली रफ्तार से, सर ऐसा करना है वैसे करना है, और मैंने बोला क्या करना है, तो बच्चे बोले सर यू डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है यू कोस थीटा। ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे जाके टकराता है भाई। तो ये जब कुछ तो ऐसे गया। अगर आपको सवाल करने हैं तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए बच्चों, बिना फॉर्मूले के आप सवाल नहीं होते हैं, है ना? तो बच्चों अगर इसको यहां जाना है तो एक्स डायरेक्शन में एक्स का डेटा रखो, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम कितना गया ओ से पी, तो इसको लिखो आर। यू एक्स कितना है यू कोस थीटा, टी कितना है टी है 2u साइन थीटा बाई जी, राइट? ओके, और एक्सेलरेशन कितनी 0। तो बच्चों ये आपका आंसर आता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों, तो आर आपका आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम होगा आर यू स्क्वायर बाई जी। तो ये साइन 2 थीटा जो है ये पूरे की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये 1 तभी होगी बच्चों जब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 45 डिग्री। तो बच्चों आर जो होगा यू स्क्वायर साइन थीटा 45 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स आर हो गया यू स्क्वायर बाई जी। तो ये आपका रेंज हो गया मैक्सिमम। ठीक है, और किसी भी एंगल पे आप पूछ सकते हैं आपसे, है ना? तो आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक और छोटी सी चीज रह गई है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन आपका, है ना, चारों डेटा आपको आने चाहिए, चारों आपको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी आनी चाहिए। देखिए मान लीजिए ये जब ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने, तो आपसे पूछा गया कि बताओ इस एंगल पर, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो आप एक चीज हमेशा रखना, ये वाला कंपोनेंट तो इसका हमेशा Vx क्या रहेगा u cos थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट Vy डेटा पे डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों आपको याद रखना ये वाली जो वेलोसिटी आएगी एट एनी इंस्टेंट, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो Vx का स्क्वायर Vy का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आएगा Vx का स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और Vy कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, ये भाई साहब आपका आंसर है यही। अब ये टी जो है ये कितना भी हो सकता है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो सकता है, या आधा टाइम भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपको भैया सब आनी चाहिए। तो 1 बाय 1 आपने सब चीज कर ली।
मैं सबसे पहले आपको बता दूं हमने क्या निकाला, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे अलग से बना के दे देता हूँ आपको। चारों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो भाई साहब आपके लिए काफी हेल्पफुल है, और ये तो बेसिक है, अभी तो इससे और लेवल अच्छा लेके जाएंगे अपन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन पे। वो और भी टफ पड़ता है, एडवांस लेवल के लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें करने को, है ना। तो देखो बच्चों, इसकी इक्वेशन भी करनी है अभी आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u sin थीटा बाई जी, और अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा, t 2u बाई जी। गॉट इट। अच्छा, हाइट कितना आई, हाइट आई बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और अगर मैं थीटा 90 डिग्री कर दूं तो बच्चों ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। गॉट इट। रेंज कितनी हुई, रेंज होगी बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, 45 डिग्री में मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी होती है बच्चों u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। बस ये डेटा रखना है और भाई साहब आपको आंसर निकालना है। चलो बच्चों, मैं आपको अब ये एक बार नोटिस कर लो, है ना, एक बार देख लो, फिर अपन करते हैं प्रॉब्लम्स। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इस पे ट्राई करते हैं मिलकर। रेडी है, चलिए पहला सवाल आपके सामने डाल रहे हैं, आइडिया लगाना, पूछना। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान पूर्वक। ओके, फिर मैं यहाँ पे सवाल करूंगा, आप अपने पोल जो भी आपका ऑप्शन होगा आप इस पे कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल, तो आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, है ना, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। A projectile fired with initial velocity u at an angle theta has a range r. If the velocity be double at the same angle of projection, the range will be. तो रेंज क्या होगी बताना है, चलिए बताइए जल्दी से। हो जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन लिखना, मिस मत करना। चाहे आप गलत करो सही करो जरूर, क्योंकि बिना करे आपको पता नहीं चलेगा सवाल क्या था। ये तो वैसे भी बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ना। पहला आपका क्वेश्चन करो, चॉकलेट प्रॉब्लम। चलिए हाँ जी, करे, हो गया सबका, बता दे क्या। चलिए देखिए, इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन है, इसको कंपेयर किया गया है। एक वेलोसिटी है u थीटा एंगल पे, इसका रेंज आया बच्चों r। ओके, एम राइट। से पूछा गया अगर इनिशियल वेलोसिटी 2u कर दे तो सेम एंगल पे तो रेंज क्या होगी। तो बच्चों इसका रेंज तो आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मे बी आपको फटाफट कमेंट में पोल देना चाहिए था, मतलब आपको ऑप्शन देना चाहिए था आपने, है ना। और अगर इसमें करूँ तो ये हो जाएगा आपको बच्चों 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है राइट। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, 4r। खत्म, ये आपका आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ये किस टॉपिक पे था, ये उसका रेंज का क्वेश्चन था। आपसे रेंज के बारे में पूछा गया था कि रेंज क्या होगा अगर हम u डबल कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए। वेरी गुड प्रॉब्लम, काफी अच्छा है और लेवल थोड़ा सा मीडियम मान सकते हैं इसका। ठीक है, करिए स्टेटमेंट को, पढ़िए एक बार। और समय दे रहा हूँ आपको मैं इस क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, जांच पड़ताल करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए।
डी। ओके, जूम कर दूं? अच्छा, ओके। अब ठीक है। चलिए करिए। अब देखो, आप हो जाए, अब हो, ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। पूनम, दिखेगा आपको क्वेश्चन? वेट करिए। मैं लिख देता हूं। इससे बोला है कि हाइट y, डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by y। आपको दे रखा है, y है आपका 8t माइनस 5t की पावर स्क्वायर, और x दे रखा है आपको 60 मीटर। where t is in second the velocity with which the projectile is projected, मतलब किस इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करवाया गया, ये पूछा आपसे। चलिए, अब तो ठीक है, करो। 8t माइनस 5t स्क्वेयर और x है आपका 60 मीटर, करो, अब हो जाएगा। जल्दी करो। अंशु, कर रहे हो आप? जल्दी करो, फिर आगे और भी सवाल है। हो गया? बता दें? चलिए, मेरे ख्याल से हो गया आपका। तो आंसर पुरोजीत ने तो दे ही दिया था, बी। ओके, और कौन दे रहा है भाई? वेट करूं या बता दूं? देखो बच्चों, y जो दे रखा आपको 8t माइनस 5t स्क्वेयर, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई dt होगा, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5t, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी पे जो टाइम होता है बच्चों, ये आ गया आपका vy। इनिशियल वेलोसिटी पे जो टाइम होता है वो होता है 0, ठीक है। ऐसे ही x निकालोगे 60 है, तो अगर आप dx निकालोगे, dx बाई dt निकालोगे, तो बच्चों वो आएगा आपका 6। तो भैया vy कितना है? वो है 8 इनिशियल uy, और यहाँ पे ux कितना होगा? वो तो 6 ही रहेगा। ओके, तो जो बच्चों यहाँ करोगे आप, तो अगर आप नोटिस करो, ये वाला इनिशियल हो गया इसका y में 8, ये वाला हो गया आपका 6। पाइथागोरस तुम लगा दो, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और आप ध्यान दीजिए 100 आ जाएगा, और बच्चों 100 का रूट करेंगे तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। ओके, क्लियर?
चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या पूछा है, स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा, है ना। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करो करो, रफ्तार से करो। अरे मस्त प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम हमेशा मस्ती होती हैं। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा आपको मैं होमवर्क घर के लिए, ठीक है। बिल्कुल करो इस क्वेश्चन को। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दूं, mvr होता है। करो करो, जल्दी करो। हो गया क्या? बी, ओके, चलिए चेक करते हैं। सो चलिए, ये बेसिकली आपको बता दूं, आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वाज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट आपको इसका प्रोजेक्शन का, गुड क्वेश्चन भाई साहब, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन और स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से भाई साहब आप अगर 45 डिग्री की वैल्यू रखे तो भैया 1/√2 होती है कि नहीं होती? तो भाई साहब ये 45 डिग्री रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे तो आपका एच जो आ जाएगा यू स्क्वायर 4g आ जाएगा। 4g कैसे आ गया? 4g इसलिए आ गया क्योंकि साइन स्क्वायर 45, 1/√2 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कट के भाई साहब ये नीचे आएगा